हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 48 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था गोस्ट हेड चैनमो से पूछता है, आखिर तुम हो कौन जो मेरी सभी पावर को डिफाइन कर रहे हो। चैन उसे बोलता है, मैं एक मॉन्स्टर हूँ जो अभी तुम्हारा काल है। इस एपिसोड में हम देखते हैं गोस्ट हेड बोलता है, क्या क्या तुम एक मॉन्स्टर हो। ये सुनने के बाद वो काफी डर जाता है और तभी चैनमो उस पर अपनी पावर से अटैक कर देता है और चैनमो उसको मार देता है। ये देख उस गोस्ट मेंबर, जो उसका एक गोस्ट मेंबर होता है, उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है और वो चैनमो के सामने झुकता बोलता है, आज से मैं तुम्हारा नौकर हूँ, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मेरी जान बख्श दो। चैनमो को भी उसके ऊपर दया आ जाती है और वो उसे जिंदा छोड़ देता है। उसके बाद चैनमो ओल्ड मास्टर को बोलता है, इनके अटैक से तुम्हारी सोल बुरी तरह घायल हो चुकी है, इसलिए इसको रिकवर करने के लिए मैंने जो पिल तुम्हें दिए हैं वो खा लेना। वो पिल इसके घाव को जल्दी से जल्दी ठीक करने में सक्षम है और रिवेंट मेडिसिन को ढूंढने के लिए मैं मिस्टर चू और कुछ अन्य लोगों को भेज दूंगा, आप अभी आराम करो। ओल्ड मास्टर इन सब के लिए चैनमो को थैंक्स बोलता है। इसके बाद चैनमो मिस यान को बोलता है, मुझे किसी बिजनेस के लिए जाना होगा, इसलिए अब से चैन सोंगजी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। मिस यान बोलती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है जिसमें हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। ये वही लड़कियां होती है जिनको डेथ वैली कसिनो से उस पहलवान ने किडनैप किया था। ये दोनों बेचारी हेल्प के लिए चलाती हैं, कोई तो हमें बचाओ इस जानवर से, कोई तो हमारी रक्षा करो, इससे ये हमें मार देगा। लेकिन वहां पर सुनने वाला कोई नहीं होता। तभी वो पहलवान हाथ में ड्रिंक का गिलास लेकर वहां पर आता है और बोलता है, अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पर हो। तभी वहां पर चैनमो भी उन्हें ढूंढता हुआ वहीं पहुंच जाता है और बोलता है, तुम्हें ढूंढने में मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ और ना ही कोई परेशानी हुई, क्योंकि मुझे पता था तुम ऐसे ही सुनसान जगह पर छिपे मिलोगे। उसके बाद वो चैनमो को बोलता है, तुम एक बार मेरी कल्टीवेशन का मेथड देख सकते हो, और रही बात यहाँ पर छुपने की, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर छुपा हुआ नहीं हूँ, मैं बस यहाँ से जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये फायरलैंड बहुत ही सुंदर है और इसकी माउंटेन, उनका तो क्या ही कहना, और साथ में दो दो इतनी सुंदर लड़कियां, बस यही रीजन है मेरा यहाँ पर होने का, ना कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। और एक बात और, अगर मैं यहाँ से बाहर जाना भी चाहूँ तो किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे बाहर जाने से रोक सके। मेरी जब इच्छा होगी बाहर जाने की, मैं तभी जा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी वो लड़की डरती हुई बोलती है, मास्टर चैन प्लीज मुझे और मेरी माँ को इस बिस्ट से बचा लो, ये हम दोनों को मार देगा, प्लीज हमें इससे बचा लो। तभी वो बिस्ट लीन के बालों को पकड़ बोलता है, ये वास्तव में बहुत ही कमाल की चीज है, सच बोलूं तो मैं इसे मारना चाहता था, लेकिन पिछले बीते दिनों में मैंने इसका बहुत मजा लिया है, इसलिए मैं उसी कारण इसको भी एक चांस देता हूँ बोलने का। तभी चैन उसकी ओर देखता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसको अभी के अभी छोड़ दो, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और वो तभी उस बिस्ट पर अटैक कर उन दोनों को छुड़ा लेता है और उन्हें बोलता है, आप दोनों मेरे एक एक पिल को खाओ और जल्दी से अपने आप को हील करो। इन सब के लिए वो दोनों दिल से चैन को थैंक्स बोलती हैं। थोड़ी ठीक होने के बाद जिन चैनमो को बोलती है, मास्टर ये लिन फैमिली का मिनिस्टर है और डिकेड्स का बॉस भी है, और इसकी बॉडी बहुत ही स्ट्रोंग होने के साथ साथ ये बहुत ही ताकतवर भी है। ये सब सुन चैनमो बोलता है, मैं इस जानवर को जो दूसरों को मारकर उनके साथ अन्याय करता है, मैं इसे अभी के अभी नरक में भेज दूंगा, मैं इसको अभी मार दूंगा। तभी वो बिस्ट चैन पर अटैक करते हुए बोलता है, अब तो तुम मर गए, समझो लड़के। दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी चैन उसको पीछे की तरफ पुल कर देता है। तभी वो बिस्ट चैन के पीछे कुछ देखता है और उसे बोलता है, लड़के ये तुम्हारे पीछे हिडन वेपन क्या है। चैन उसे बोलता है, ये कोई हिडन वेपन नहीं है, बल्कि ये एक ओरिजिनल फ्लाइंग इमोर्टल स्वॉर्ड है। ये सुन वो बिस्ट बोलता है, फ्लाइंग इमोर्टल स्वॉर्ड, ये तो एक लेजेंडरी करेक्टर है, रियल वर्ल्ड में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी चैन बोलता है, तुम होते कौन हो मुझसे क्वेश्चन पूछने वाले। उसके बाद चैन स्वॉर्ड अपने हाथ में लेता है और उसे बोलता है, मैं तुम्हें इस स्वॉर्ड से काट के रख दूंगा। और तभी चैन
उस स्वॉर्ड से उस बिस्ट पर अटैक कर देता है। वो बिस्ट चैन के स्वॉर्ड वो बिस्ट चैन के स्वॉर्ड अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता और वो स्वॉर्ड अपना काम कर चुकी होती है। चैन उसे अपनी स्वॉर्ड से हाथ के साइड में से काट देता है और वो बिस्ट नीचे गिर जाता है और चैन से पूछता है ये किस टाइप की स्वॉर्ड टेक्निक है। चैन उसे बोलता है मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब देना सही नहीं समझता, इसलिए तुम्हें यह भी जानने की कोई जरूरत नहीं है कि ये किस टाइप की स्वॉर्ड पावर है। इसके बाद वो बिस्ट नीचे गिरा हुआ बुरी तरह से घायल हुआ होता है और चैन वो बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें जो चाहिए वो सब ले लो, मेरे पैसे, ये लड़कियां और इस जगह पर जो कुछ भी है वो सब ले लो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। उसकी ये बातें सुन चैन मुंह से बोलता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा मूर्ख हो। जब तुम मौत के बिल्कुल करीब हो और मैं तुम्हें मार दूं तो यहाँ पर जो कुछ भी है वो ऑटोमेटिक ही मेरा हो जाएगा। उसके बाद चैनमो जिन को बोलता है अब ये तुम्हारे अधिकार में है, तुम इसके साथ में जो करना चाहो कर सकती हो। उसके बाद जिन चैनमो को एक बॉक्स दिखाती है और बोलती है ये मुझे मेन हॉल में एक चेयर के नीचे मिला है और इसमें हुई का कोई इम्पोर्टेंट कलेक्शन है। चैनमो उसे खोल कर देखता है, उसमें से उसे एक बुक मिलती है और उसमें से एक छोटा बॉक्स भी मिलता है जिसमें एक येलो क्लॉथ में उसे एक ब्लू कलर की रिंग मिलती है। उस रिंग का स्टोरेज लगभग 4 से 5 मीटर स्क्वायर होता है जो कि चैन के यूज करने के लिए इनफ होता है और उस येलो क्लॉथ में लिखा होता है कि ये रिंग माउंट वाइड से है और इसमें लिखा होता है पांग सियुआन ने एक बार कहा था यदि आप वाइड माउंटेन में इंटर करते हो तो आप एक मास्टर बन जाओगे। ये सब पढ़ चैन को लगता है कल्टीवेशन रिसोर्स की तलाश के लिए मुझे वहां पर जाना चाहिए। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम चू के विला को देखते हैं और वहां पर चैनमो चू को बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने उन सभी चीज़ों को ढूंढ लिया जिससे मैं वो पिल बना सकता हूँ, जिससे मैं चैन सोंगजी को बचा सकता हूँ। और उसे बोलता है तुमने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, इसलिए मैं तुम्हें भी एक पिल दूंगा जिससे तुम्हारी बॉडी भी फ्यूचर में स्ट्रोंग हो सके। चू इसके लिए मास्टर चैन को दिल से थैंक्स बोलता है। उसके बाद चू मिस्टर चैन को बोलता है मिस्टर चैन कुछ ही दिनों में जियान शिखर सम्मेलन है और पूरे जियान की बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर होगी। आज की अपनी स्थिति के अनुसार आप जियान में सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। वान जांगरू अपना सिर उठाने में असमर्थ है, इसलिए आप पूरे जियान के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। तो क्या कहना आपका इसके बारे में। उसके बाद चैनमो ने बोलता है मैं वास्तव में जियान शिखर सम्मेलन में ही जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने नेम से ही उसमें भाग लेना। वो बोलते हैं ठीक है जैसी आपकी इच्छा मास्टर चैन, हम अपने नाम से ही उसमें भाग लेंगे। उसके बाद चैन ओल्ड मास्टर के पास चला जाता है और उसे एक स्पिरिट नर्सिंग पिल खाने को देता है जो कि उसकी डैमेज सोल को जल्दी से जल्दी रिकवर कर देगा। और चैन उसे बोलता है तुम्हारी कल्टीवेशन को भी जल्दी ही रिकवर कर लेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद ओल्ड मास्टर चैन को बोलता है आपने मेरी सहायता करने के लिए अपने आप को मुसीबत में डालने से पीछे नहीं हटा, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ यंग मास्टर। उसके बाद जैसे ही ओल्ड मास्टर के हालात में सुधार होता है चैन मुझसे बोलता है ऐसा लगता है कि आपने उस पिल से बहुत कुछ हासिल कर लिया है। उसके बाद ओल्ड मास्टर बोलता है यंग मास्टर, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 3 महीने के अंदर एक परफेक्ट मास्टर बन सकता हूँ। उसके बाद चैन से बोलता है तुम्हें इतना वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अभी ही तुम्हें अचीव करने में तुम्हारी सहायता करूँगा। और दोस्तों इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय दोस्तों।